हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीडरशिप जेई चैनल। मेरा नाम देवांश मिश्रा है और तुम लोग को पता ही होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। फुल सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 11th का स्टार्ट क्लास 11th से हो चुकी है। क्लास 12th की बारी है। आप लोग के रिस्पॉन्स का इंतजार है। तो फिर से बोलेंगे, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो और जितने क्वेश्चंस है मेरे कि क्या करना चाहिए इस चैनल पे, लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए क्लास 11 12th का सिलेबस। और क्लास 11th का सिलेबस तो चल ही रहा है, लेकिन इसको भी कंटिन्यू रखने के लिए तुम लोग को अपने सपोर्ट की जरूरत दिखाने की जरूरत है। मतलब तुम लोग को अपना सपोर्ट खूब भर भर के दिखाने की जरूरत है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये भी क्या आप लोग को पता है? क्या आज हम लोग डिफरेंशिएशन पे चर्चा करेंगे? क्या आज हम लोग डिफरेंशिएशन पे चर्चा करेंगे? डिफरेंशिएशन। और तुम लोग को पता होगा कि हम लोग का बेसिक मैथमेटिक्स अभी टच कर रहे हैं, फिर उसके बाद जंप करेंगे, हम लोग वेक्टर से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे मैकेनिक्स का, फिर थर्मोडायनेमिक्स सब कुछ कवर किया जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन का सेशन है और इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन का करेंगे। अब ध्यान से सुनो, डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा आप लोग को, मैथ्स वाले बच्चों को, लेकिन फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का बहुत यूज होता है। तो तुमको छोटी छोटी बेसिक जितने भी डिफरेंशिएशन होते हैं वो आने चाहिए। ये चैप्टर पढ़ने का ये मतलब नहीं कि आपको पूरा डिफरेंशिएशन ही आ जाए। ये चैप्टर का पढ़ने का मतलब ये है कि कहीं अगर फिजिक्स में बेसिक बेसिक डिफरेंशिएशन आ गया तो उसको आप सॉल्व कर सकें, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे छोटे मोटे डिफरेंशिएशन आते रहेंगे। ठीक है, और बायो वाले बच्चों को बेसिकली वहीं पे दिक्कत होता है, डिफरेंशिएशन में ही दिक्कत होता है, फिजिक्स के कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अब हम लोग डिफरेंशिएशन पे चर्चा करेंगे, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, क्या करना चाहिए, 12th को ऑन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। और 11 तो ऑन है ही, लेकिन आप लोग सपोर्ट दिखाइए। अभी हम देख रहे हैं कुछ दिन से सपोर्ट दिख रहा है तुम लोग का, मतलब वो दिख रहा है सपोर्ट। ठीक है, तो और भर भर के सपोर्ट दिखाओ ताकि जितना हम मोटिवेटेड रहें उतना हम आगे काम कर पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। तो सबसे पहले तुम लोग के दिमाग में, क्योंकि क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्योंकि क्लास 11th में नए नए बच्चे हो, फ्रेशर हो, कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन होता क्या है सर? तो डिफरेंशिएशन होता क्या है उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, वो तुम लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं हम लोग। मेरे साथ साथ रहना, आप लोग को एक एक बात क्लियर होगी। मान लेते हैं कि अपने पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। क्या हम लोग फंक्शन को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ कि ना? हाँ सर, इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को। क्या हम इससे पिछले वाले लेक्चर में ये फंक्शन रिप्रेजेंट करना सिखाए थे, फंक्शन के बारे में बताए थे? ठीक है, नहीं देखे हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। आई कार्ड पे भी दिख रहा होगा, आई कार्ड में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक इसका, फंक्शन चैप्टर का। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स अपने पास क्या है? अपने पास एक फंक्शन है। अब क्या करो, अब क्या करो, यहां पे x में जो है एक डेल्टा x में क्या करो, डेल्टा x ऐड कर दो। डेल्टा x मतलब थोड़ा सा x, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी डेल्टा x की वो टेंड्स टू जीरो होगी, मतलब एकदम थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर दो। अब ये बताओ, क्या x की वैल्यू चेंज करोगे तो क्या y में भी चेंज आएगा? हाँ कि ना? हाँ सर, चेंज आएगा। तो जब x में थोड़ा सा चेंज आएगा तो y में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। तो y में कितना चेंज आएगा सर? y इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा y। मतलब क्या x में अगर थोड़ा सा चेंज आया तो क्या y में भी थोड़ा सा चेंज आएगा? हाँ कि ना? हाँ सर, थोड़ा सा चेंज आएगा। इसको हम लोग एक इक्वेशन ए लेट कर लेते हैं और इसको इक्वेशन बी लेट कर लेते हैं। हाँ कि ना? हाँ सर, लेट कर लिए। अब क्या करो, b माइनस ए कर डालो। क्या कर डालो? b माइनस इक्वेशन b माइनस इक्वेशन ए कर डालो। क्या हो जाएगा? b में से a कैंसिल करोगे, ये क्या बचेगा? डेल्टा y बचेगा। और यहां पे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस ऑफ एफ एक्स ये बचेगा। हाँ कि ना? हाँ सर। अब ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को डिवाइड मारेंगे दोनों तरफ, एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ डेल्टा एक्स को डिवाइड मारेंगे। तो जब डेल्टा एक्स को डिवाइड मारोगे दोनों तरफ, क्या ये इस तरीके से हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन, ये क्या हो गया, अपॉन में डेल्टा एक्स। क्या यही हो गया? हाँ कि ना? हाँ सर, यही हो गया। और हम तुमको क्या बोले हैं कि जो डेल्टा एक्स होगा वो टेंड करेगा जीरो की तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे। लिमिट लिमिट दोनों तरफ हम लोग ले लेंगे। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर ये क्या करा रहे हैं, डेल्टा एक्स। तो ध्यान से देखो, हम लोग यहां से स्टार्ट किए थे, हम लोग यहां से स्टार्ट किए थे डेल्टा से, और यहां पे हम लोग पहुंचे और हम लोग डेल्टा एक्स को दोनों तरफ डिवाइड मार दिए। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
अब हम लोग लिमिट क्यों लिए हैं? लिमिट ये दिखाता है कि जो डेल्टा एक्स हम लोग लिए हैं वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब उसकी डेल्टा एक्स की वैल्यू थोड़ी सी है। तो क्या जब इधर लिमिट लगाएंगे तो क्या इधर भी लिमिट लगेगा? क्या हम लोग एलएचएस में जब लिमिट लगाएंगे तो क्या आरएचएस में भी लिमिट लगेगा? तो हम देखो यहाँ पे लिमिट नहीं लगाए हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ जब लिमिट लगता है तो दोनों तरफ लगता है, क्योंकि जो डेल्टा एक्स होगा वो दोनों तरफ जीरो की तरफ टेंड होगा। जो हम लोग जीरो लिए हैं इसको, मतलब जीरो नहीं लिए हैं, टेंड करता हुआ जीरो लिए हैं, मतलब जीरो की तरफ झुकता हुआ लिए हम लोग डेल्टा एक्स को, मतलब वो उसकी वैल्यू बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो इधर भी क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। और यही जो ये जो वैल्यू है अपनी, इसको ये जो होती है डिफरेंशिएबिलिटी का इक्वेशन भी होता है, जितने बच्चे पढ़े होंगे ये डिफरेंशिएबिलिटी का इक्वेशन होता है। तो जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो डिफरेंशिएबिलिटी से अराइज होता है, लेकिन आप लोग डिफरेंशिएबिलिटी नहीं जानते हैं। अब ये हम आप लोग को क्यों बता रहे हैं, इसकी भी आप लोग को जरूरत नहीं है, बस हमको क्या करना चाहिए था, फंडामेंटल रूल कुछ बताने चाहिए था और आगे बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है डालना चाहते हैं दिमाग में, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं ना और आपके पास जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है ना, तो आपको फील आता है कि ये चल रहा है तो क्यों चल रहा है। तो हम आप लोग को डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन करने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे साथ साथ रहना, तुम लोग को सारी बातें एक एक पानी की तरह साफ करके रख देंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, देखना डिफरेंशिएशन का जब डिफिनेशन बताएंगे ना, तो हम ये जो कर रहे हैं उससे लिंक करके बताएंगे। तो इसको हम लोग एफ डैश एक्स भी बोल देते हैं डायरेक्ट, मतलब ये यहां पे हम लोग क्या किए, इसी y इज इक्वल टू एफ एक्स को ही लिए हैं। तो यहां पे क्या हुआ, ये डिफरेंशिएट हो चुका है। जब हम लोग इतना पूरा सॉल्व कर देंगे, डेल्टा एक्स ऐड कर देंगे एक्स में, ये पूरा मेथड होता है डिफरेंशिएबिलिटी में। पहले आप एक्स में क्या करिए, डेल्टा एक्स ऐड करिए, फिर इस तरीके से पूरा फॉर्म चलेगा, लिमिट लगाइए, फिर लिमिट को सॉल्व करिए। तो लिमिट सॉल्व करना लिमिट और लिमिट में पढ़ाया जाता है जो क्लास 11th में होता है। यहां पे अपने को वो नहीं देखना है, अपने को यहां पे काम की बातें समझनी है। तो इसको तुम लोग एफ डैश एक्स भी बोल सकते हो, इसको तुम लोग एफ डैश एक्स भी बोल सकते हो, और एफ डैश एक्स को हम लोग डीवाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीवाई बाई डी एक्स। पिछले वाले लेक्चर में कहीं हम ये बात डिस्कस किए थे। तो जो डीवाई बाई डी एक्स होता है वो क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। हम लोग इसको स्मॉल में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ऐसे भी लिखा होता है। क्या तुम लोग को बात क्लियर हो रही है? यही क्या है अपना, इसको पूरा सॉल्व कर दोगे, यही क्या होगा अपना डिफरेंशिएशन होगा। मतलब इसी को, जैसे यहां पे जो y फंक्शन हम लोग लिए हैं, जब इसको पूरे अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये y जो होगा डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया। तो ये जो फंक्शन fx है ये लास्टली आके क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। ये जो मेथड हम बताए हैं ये डिफरेंशिएबिलिटी का मेथड है। ये किसका मेथड है, डिफरेंशिएबिलिटी का मेथड। लेकिन अपने को इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है, अपने को इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है। लेकिन हम ये दिखाना चाहते थे कि जो डिफरेंशिएशन है, हम क्या दिखाना चाहते थे, लिख दे रहे हैं हम, ये करके हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम ये दिखाना चाह रहे हैं, हम ये दिखाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन अराइज कहां से होता है, डिफरेंशिएशन अराइज कहां से होता है, डिफरेंशिएशन कहां से अराइज होता है। तो डिफरेंशिएशन ऐसे ही अराइज होता है। अब सर क्या हम नहीं समझे, सर डिफरेंशिएशन अराइज हो गया ये तो समझ में आ गया, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या यही नहीं समझ में आया, डिफरेंशिएशन क्या है यही नहीं समझ में आया। अब सुनो डिफरेंशिएशन क्या होता है, अराइज कैसे हुआ ये तुमको समझ में आ गया होगा। होता क्या है, ध्यान से देखो, जब हम लोग यहां पे x में डेल्टा x चेंज कर रहे थे तो क्या y में भी डेल्टा y चेंज हुआ, मतलब क्या x में चेंज करोगे तो क्या y में भी चेंज होगा, क्या x में जब थोड़ा सा चेंज करोगे तो क्या y में भी थोड़ा सा चेंज होगा, हाँ कि ना, हाँ सर चेंज होगा। आपकी ये बात तो समझ में आ रही है। तो वो जो चेंज होगा y में, क्या, फिर से क्या बोले, एक बार और एक बार और एक बार और सर एक बार और, जो चेंज हुआ y में, क्या जो चेंज हुआ y में किसकी वजह से, x की वजह से, क्या जब x चेंज करोगे तो क्या y भी चेंज होगा, हाँ कि ना, हाँ सर। तो जो y में चेंज हुआ, जो y में चेंज हुआ वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में y में चेंज आ रहा है। अरे यार x की वैल्यू ज्यादा रखोगे तो y में ज्यादा चेंज आएगा, x की वैल्यू कम रखोगे तो y में कम चेंज आएगा। तो जो y में चेंज आ रहा है क्या वो x की वजह से आ रहा है, हाँ कि ना।
तो उसका रेट मतलब y में जो चेंज आ रहा है, y में जो चेंज आ रहा है उसका रेट कितना होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। द डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक बार हम जल्दी से लिख दे, क्या होता है डिफरेंशिएशन सर, फिर से एक बार सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा y विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा x इज नोन एज डिफरेंशिएशन। या इसको यहां पे क्या कर लो, यहां पे इसको dy कर लो, मतलब जो जो y में चेंज आ रहा है ना x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में क्यों चेंज आएगा, क्या x चेंज करने पे ही y चेंज हो रहा है, हाँ कि ना। तो क्या हम तुम लोग को क्लियर हो रही है बात कि हम ये क्यों बोल रहे हैं कि y में जो चेंज आ रहा है वो x के रिस्पेक्ट में आ रहा है, हाँ कि ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ dy विथ रिस्पेक्ट टू dx इज नोन एज इज KNOWN। देख रहे हो स्पेलिंग कितना मिस्टेक हो रहा है, KNOWN इज नोन एज डिफरेंशिएशन। क्या डिफरेंशिएशन बात क्लियर हुई, मतलब y में कितना चेंज आ रहा है x के वजह से, क्या वही डिफरेंशिएशन होता है। मतलब क्या तुम लोग को डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, क्या होता है, क्या होता है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या यही डिफरेंशिएशन होता है, हाँ सर यही होता है डिफरेंशिएशन। क्या डिफरेंशिएशन अराइज कहां से हो रहा है, क्या ये बात क्लियर हो रही है, हाँ कि ना। अगर ये लिमिट विमिट नहीं समझ में आ रहा है ना, बस इतना समझो लिमिट में, हम इसीलिए देखो ऊपर ऊपर से बताए हैं, चाहते तो इसको और इलोबरेट कर देते, लेकिन अगर इसको और इलोबरेट अगर हम कर दिए तो हम लिमिट में चले जाएंगे, और अगर हम लिमिट में चले जाएंगे ना तो अपना कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर आपकी बात समझ में आ रही है, तो हम लोग लिमिट में नहीं घुसना चाहते हैं सर। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको कैसे समझ सकते हो, इसको बस ऐसे समझो कि जो डेल्टा एक्स है वो टेंड कर रहा है जीरो की तरफ। जीरो की तरफ क्यों टेंड कर रहा है सर, क्योंकि हम लोग डेल्टा एक्स थोड़ा सा लिए हैं, छोटा सा डेल्टा एक्स लिए हैं, हाँ कि ना। हाँ सर, क्या ये बात क्लियर हुई, हाँ सर क्लियर हुई सर। आगे बढ़ते हैं, तो क्या डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन अराइज कैसे हुआ ये समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। क्या डिफरेंशिएट, जब तुमको कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा, जैसे ये जो फंक्शन हम लोग लिए हैं, क्या ये हम लोग पूरा सॉल्व करके डिफरेंशिएट किए हैं फंक्शन को, हाँ सर डिफरेंशिएट किए हैं। आपकी बात समझ में आ गई कि हम लोग क्या किए हैं, फंक्शन एफ को क्या किए हैं, लास्ट में आके डिफरेंशिएट किए हैं। और हम लोग को यही सीखना है, डिफरेंशिएट करना ही सीखना है। तो क्या सर हम लोग इतना बड़ा मेथड अप्लाई करेंगे, नहीं बेटा, बड़ा छोटा छोटा मेथड है। ये जो डिफरेंशिएशन हम लोग दो तरीके से करते हैं, डिफरेंशिएशन हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक जो रूल अभी सब हम फंडामेंटल बताने जा रहे हैं उससे करते हैं, और दूसरा हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के हेल्प से डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो रूल होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो हम लोग को यहां नहीं सीखना है, लेकिन मैथ वालों को सिखाया जाएगा ये बात। तो डिफरेंशिएशन करने का शॉर्टकट रूल, शॉर्टकट नहीं जो रूल है, अब आते हैं उस पर, जिसको करने के बाद तुम डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब चलो चर्चा करते हैं, अब सीधे फंडामेंटल्स पे बात करेंगे, फॉर्मूलेस पे बात करेंगे। और फंडामेंटल और फॉर्मूला जानने के बाद जब हम तुम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे ना, उस टाइम पे तुम लोग को असली में समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन आखिरकार होता क्या है। आई बात समझ में कि नहीं आई, हाँ सर आ गई बात आपकी समझ में। चलो देखते हैं, अब एक तरफ से फंडामेंटल्स देखते हैं और फॉर्मूला देखते हैं, तो लास्ट तक बने रहना समझ में आने के लिए, पूरी एक एक बात आखिरी तक रहोगे तभी सारी बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। चलो अब बात करते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल फंडामेंटल रूल्स, फंडामेंटल रूल्स, आओ देखते हैं फंडामेंटल रूल्स क्या है। चलो देखो, पहला रूल है फंडामेंटल रूल कि अगर मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है डी डी एक्स ऑफ, मान लो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं के इंटू एफ एक्स, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। पहले छोटे छोटे रूल जान जाओ। अब यहाँ पे के क्या है, के भैया कांस्टेंट है, के क्या है कांस्टेंट है, 1 रखो 2 रखो 3 रखो। तो जब इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे ना तो एक छोटा सा रूल होता है कि जो फंक्शन को, याद रखो हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, हम लोग किसको डिफरेंशिएट करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो ये जो कांस्टेंट होता है ये बाहर हो जाता है, कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और हम लोग क्या कर लेते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये पहला रूल है। दूसरा रूल देखो क्या है, अगर मान लो डी डी एक्स और हम लोग डिफरेंशिएट करने गए और इस ब्रैकेट के अंदर दो दो फंक्शन दिया है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, दो फंक्शन दिए हैं, एक एफ एक्स फंक्शन दिया है कुछ अलग होगा, जी एक्स एक फंक्शन दिया है वो भी कुछ अलग होगा, मतलब ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, एफ एक्स मतलब ये, जी एक्स मतलब ये। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कैसे करना है उस पर चर्चा मत करो, बस देखो कैसे कर ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स अलग होगा प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स अलग होगा, एज सिंपल एज दैट। मतलब एक बार इसको कर लेंगे फिर बाद में उसको कर लेंगे, प्लस होगा यहां पे तो प्लस लेंगे, माइनस होगा यहां तो माइनस लेंगे। क्या बात क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब तीसरा देखो,
मान लो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, मान लो ये दे रखा है, मान लो एफ एक्स और जी एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो अलग अलग फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिफरेंशिएट हो रहे हैं। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक को पकड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, फिर दूसरे को पकड़ो फिर अगले को डिफरेंशिएट कर दो। लिख दे रहे हैं हम ये बात, देखो क्या बोले हम, पहले ये लिख दे, एक को पकड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, एक को पकड़ो उसको डिफरेंशिएट करो और दूसरे को पकड़ो उसको डिफरेंशिएट करो और बाकी छोड़ दो। देखो हम क्या बोल रहे हैं, मान लो पहले हम लोग एफ एक्स को पकड़े, एफ एक्स को पकड़े, एफ एक्स को पकड़ोगे तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दिए, जी एक्स को छोड़ दो, तो एफ एक्स को डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। हम डी डी एक्स इतना बड़ा बार बार नहीं लिखेंगे, एफ डैश एक्स लिखेंगे, समझ जाना डिफरेंशिएट हुआ है, प्लस का साइन लगा लो। अब जी एक्स को पकड़ लो, जी एक्स को पकड़ोगे तो क्या एफ एक्स बच जाएगा, तो जी डैश एक्स, मतलब एक को पकड़े दूसरे को छोड़े, दूसरे को पकड़े अगले को छोड़े, ये बात लिखो, ये बात लिख लो, एक को पकड़े, एक एक को पकड़े पकड़े दूसरे को छोड़े, दूसरे को छोड़े, दूसरे को पकड़े, दूसरे को पकड़े, पहले को छोड़े, पहले को छोड़े। क्या ये जिंदगी में भी होता है यार, क्या हम लोग पहले को दूसरे को पकड़ते हैं तो क्या पहले को छोड़ना पड़ता है, क्या अगर फिर उसी को पकड़ लिए तो क्या उसको छोड़ना पड़ेगा, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। क्या बात क्लियर है, क्या जिंदगी में भी यही लागू होता है, हाँ सर यही लागू होता है। तो क्या हम लोग क्या सीख लिए, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है सर, तो ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, मल्टीप्लाई सीख लिए सर। डिफरेंस डिवाइड अब कैसे होगा सर, मान लीजिए अगर डिफरेंशिएट हो रहा है और एफ एक्स ऊपर दे रखा है, जी एक्स नीचे दे रखा है, तो ये कैसे होगा सर, तो ये भी देख लो, तो ये जो एफ एक्स ऊपर होगा क्या ये न्यूमरेटर में होगा और जो जी एक्स होगा क्या वो डिनोमिनेटर में होगा, हाँ कि ना। तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डिनोमिनेटर में स्क्वायर। क्या डिनोमिनेटर को पहले रख दो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर लो, माइनस का साइन लगाओ, न्यूमरेटर को रख दो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लो, अपॉन में डिनोमिनेटर स्क्वायर। अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जी एक्स एफ डैश एक्स माइनस 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 एफ एक्स जी डैश एक्स अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, मतलब जी एक्स का होल स्क्वायर, मतलब जी एक्स का स्क्वायर, हाँ कि ना। क्या तुम लोग को ये रूल समझ में आया कि नहीं, डिफरेंशिएट करना भी नहीं सीखना है क्या, अगर हम लोग ऐसे, अगर ऐसे कहीं रहा तो क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्या ये बात समझ में आई, मतलब इस फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हो तुम लोग। अब डिफरेंशिएट करना है, अभी वो हम नहीं बताएं, अभी हम बताएंगे, चिंता मत करना। अब कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, पहले इस चीज को और थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। ये जो तीसरा वाला फॉर्मेट है, अगले पेज पे देखो, मान लो कि अगर तुमको दे रखा है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, तीन इक्वेशन दे दिए, क्या कर दिए, तीन इक्वेशन दे दिए। क्या करना है, एक को पकड़ो बाकियों को छोड़ दो, मान लो एफ एक्स को पकड़े हम तो इसको डिफरेंशिएट कर दो और बाकियों को छोड़ दो, बाकियों को छोड़ दो, प्लस का साइन लगाओ। अब अगले को पकड़ो, जी डैश एक्स को पकड़ लिए, बाकियों को छोड़ दो, एफ एक्स इंटू एच एक्स। फिर अगले को पकड़ो, एच डैश एच एक्स को पकड़ ले रहे हैं और बाकियों को छोड़ दो। क्या तीनों एक एक बार डिफरेंशिएट हो गए, क्या तीनों एक एक बार डिफरेंशिएट हो गए, मतलब इस तरीके से अगर मल्टीप्लीकेशन दिया हो ना बीच में तो हर फंक्शन डिफरेंशिएट होगा एक बार, क्या होगा, हर फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, कितनी बार, एक बार डिफरेंशिएट होगा हर फंक्शन। और जब एक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा तो बाकियों को छोड़ दोगे, जब अगला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा तो उसको छोड़ दोगे, और इस तरह से करते करते हर फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। अब मान लो इसमें इंक्रीज करते चले गए, मान लो एच एक्स डाल दिए, के एक्स डाल दिए, एल एक्स डाल दिए, बहुत सारा फंक्शन बारी बारी से इनफाइनाइट फंक्शन लाते गए, तो क्या इस तरीके से इनफाइनाइट बार करते चले जाओगे, हाँ कि ना, हाँ सर। तो क्या ये समझ में आया कि ये इन ब्रैकेट्स को कैसे ओपन करते हैं हम लोग, क्या ये बात आप लोग को क्लियर हुई, हाँ सर क्लियर हुई। याद रखना हम कुछ क्वेश्चन तुम लोग के लिए बना के लाए हैं, जैसे इनइक्वालिटीज में बना के लाए थे, यहां पे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, सारे फंडामेंटल्स एकदम क्लियर, ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आ जाओ, क्या ये बात तुम लोग को मल्टीप्लीकेशन और थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब ये सारी बात क्लियर होने के बाद अब बात आती है, बात क्या आती है, अगली बात इंपॉर्टेंट, जिसके लिए तुम लोग यहां पे आए थे, क्या आए थे, कभी से तुम लोग के दिमाग में घूम रहा होगा, डिफरेंशिएशन। क्या डिफरेंशिएशन होता कैसे है सर, होता कैसे है, होता कैसे है, बता तो दिए आप रूल, लेकिन यहां पे भी तो डिफरेंशिएट ही करना होगा, ये तो हम समझ गए सर, ये तो हम समझ गए, लेकिन डिफरेंशिएट होता कैसे है,
डिफरेंशिएट होता कैसे है? तो देखो कैसे होता है डिफरेंशिएशन। मान लो, क्या करो, मान लो कि हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसी फंक्शन को। हमको क्या करना है, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। मान लो हमको जो है एलएक्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, एलएक्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ये फंक्शन में मान लो एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन, अब देखो एक फंक्शन में कई सारे फंक्शन छुपे हो सकते हैं, एक फंक्शन में कई सारे फंक्शन छुपे हो सकते हैं। एग्जांपल हम तुमको देंगे कैसे, देखो पहले यहां पे सुनो, एग्जांपल तुरंत नीचे देंगे हम। मान लो इसमें जीएक्स भी छुपा हुआ है, एलएक्स में देखो एफएक्स भी छुपा हुआ है, जीएक्स भी छुपा हुआ है, और रुको रुको और छुपा दे रहे हैं, रुके रहो, जीएक्स भी छुपा हुआ है, एचएक्स भी छुपा हुआ है, केएक्स भी छुपा हुआ है। अब ये एक्स लगा, देखो इसमें इतने फंक्शन छुपे हुए हैं, एक दो तीन चार, चार फंक्शन छुपे हुए हैं इसमें। हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो एलएक्स फंक्शन है कोई, हम मान लो लिख दिए साइन 2x+3। कितना लिख दिए, साइन 2x+3। अब देखो इसमें कितने फंक्शन छुपे हुए हैं। पहला तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छुपा हुआ है, और दूसरा ये एल्जेब्रिक फंक्शन छुपा हुआ है, या इसको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो देख रहे हो दो फंक्शन छुपे हुए हैं कि नहीं छुपे हुए हैं? हाँ सर, दो फंक्शन छुपे हुए हैं। तुमको इसी तरह पहचानना होगा, तुमको इसी तरह पहचानना होगा कि फंक्शन में कितने लोग छुपे हुए हैं, फंक्शन में कितने लोग छुपे हुए हैं, पहले ये पहचानना होगा। क्या हम लोग फंक्शन में ये बात कर चुके हैं कि कितने तरीके के फंक्शन होते हैं, हाँ कि ना? हाँ सर, बात कर चुके हैं। तो पहचानने में अपने को कोई कष्ट वाली बात नहीं है, इसीलिए फंक्शन में हम पहले ही चर्चा कर दिए थे कि ये सामने आएगा भैया, तो कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। आओ एक अगला एग्जांपल लेते हैं, चोर को पहचानना सीखते हैं पहले हम लोग। पहले चोर पहचानना सीख लेंगे ना, तो ये अपने आप आ जाएगा। तो जितने चोर होंगे उतनी बार उनके ऊपर लाठी चलेगी, जितने चोर होंगे उतनी बार उनके ऊपर लाठी चलेगी, मतलब जितने फंक्शन होंगे उतनी बार उसका डिफरेंशिएशन होगा। मान लो एलएक्स एक दे रखा है EX², क्या दे रखा है, EX²। अब देखो इसमें दो फंक्शन छुपे हुए हैं, इसमें कितने फंक्शन छुपे हुए हैं, दो फंक्शन छुपे हुए हैं। कौन कौन से, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन छुपा हुआ है, एक्सपोनेंशियल, जो कि ई पावर x² है, और दूसरा एल्जेब्रिक फंक्शन छुपा हुआ है, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन भी कह सकते हो। पॉलिनोमियल कहोगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो क्या ये x² क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ई पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हाँ कि ना? हाँ सर। तो क्या दो फंक्शन छुपे हुए हैं, हाँ कि ना? हाँ सर, दो फंक्शन छुपे हुए हैं। अब आ जाओ और बात करते हैं, और फंक्शन पहचानना सीखते हैं। मान लो क्या बोले, आ जाओ देखो, मान लो लॉग ई के पावर लॉग 10 टू द बेस लॉग x², और उसके बेस में 10 दे रखा है। मान लो ये अपने को फंक्शन दिया है, ये क्या दिया है अपने को, एक क्या दिया है, फंक्शन दे रखा है। अच्छा सर, देखो इसमें कितने लोग छुपे हुए हैं, एक तो ई पावर x छुपा हुआ है इसमें, ये पूरा x मानोगे, अब ये पूरा क्या मानोगे, x मानोगे। x नहीं मान पा रहे हो तो y मान ले यार इस पूरे को, तो ई पावर y छुपा हुआ है। फिर कौन छुपा हुआ है, लॉगरिथमिक फंक्शन छुपा हुआ है, log x² 10। फिर कौन छुपा हुआ है, पॉलिनोमियल फंक्शन छुपा हुआ है। क्या तीन लोग छुपे हुए हैं? तो तुमको पहचानने आना चाहिए कि फंक्शन में कितने मेंबर्स छुपे हुए हैं, फंक्शन में कितने मेंबर्स छुपे हुए हैं। तो क्या तुम लोग ये पहचान लोगे अब कि फंक्शन में कितने मेंबर्स छुपे हुए हैं, हाँ कि ना? हाँ सर, पहचान लेंगे। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। तो एलएक्स में हम क्या बोले, एलएक्स में कितने मेंबर्स हैं, FGHX। इसमें मान लो तीन फंक्शन छुपे हुए हैं, तो हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर, देखो ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश, मतलब फंक्शन एफ को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब पूरा फंक्शन एक साथ डिफरेंशिएट होगा, और बाकियों को ऐसे छोड़ देंगे, और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। उसके बाद G'(HX) लिखेंगे, मतलब जी को अब डिफरेंशिएट करने की बारी। फिर उसके बाद लास्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद क्या किए, लास्ट वाले को डिफरेंशिएट किए, उसके बाद इस x को भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बाद इस x को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, dx/dx। मतलब क्या करेंगे हम लोग, आखिरी तक डिफरेंशिएशन करो, आखिरी तक डिफरेंशिएशन 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 करो, मतलब जब तक कहानी खत्म ना हो जाए, मतलब जितने फंक्शन छुपे हुए हैं सबके पर्चे खोलते रहो और डिफरेंशिएट करते चले जाओ। मतलब कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए, कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए भैया, कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए। तो कोई भी मेंबर नहीं छूटना चाहिए, आखिरी तक डिफरेंशिएशन करते रहना है। तो पहले क्या करना है, ये हम लिख दे रहे हैं स्टार बना के, ऐसा सच कोई लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने
उसूलियत के लिए, मतलब अपने फायदे के लिए लिख लो। पहले कितने फंक्शन हैं, कितने फंक्शन हैं ढूंढो, ढूंढो कितने फंक्शन हैं। फिर उसके बाद, उसके बाद सबको डिफरेंशिएट कर दो, सबको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, कर दो बारी बारी से, मतलब लाइन से सबको डिफरेंशिएट करना है आपको। आई बात समझ में कि नहीं आई आपको बात? हाँ सर आपकी बात समझ में आ गई हमको, ठीक है। अब ठीक है सर, डिफरेंशिएट करना ये समझ गए, जितने फंक्शन है उतनों को डिफरेंशिएट करना है, आखिरी तक डिफरेंशिएट करना है सर। लेकिन सर करना कैसे है? तो उसके लिए फॉर्मूलेज हैं, उनको डायरेक्ट रट लो। भारी भारी डिफरेंशिएशन मैथ्स वाले को पढ़ाए जाते हैं, लेकिन फिजिक्स में अपने को ऐसा जरूरत नहीं है। छोटे मोटे डिफरेंशिएशन आप कर लीजिए, बस खेल खत्म हो जाता है। हम तुम लोग को एक फॉर्मूला बताएंगे, फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं और वो सारे फॉर्मूलेज बताएंगे, लेकिन पहले हम एक छोटा सा फॉर्मूला बता के आप लोग का जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, नहीं तो लेट हो जाएगा ना, तो फिर मामला बाहर जाएगा हाथ से। तो फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि अगर मान लो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन दे रखा है, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन। इसको हम लोग बोलते हैं पावर आगे, पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, एक कम, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं। ये क्या है? एन क्या है अपना? कांस्टेंट है। एन क्या है? कांस्टेंट है। और ये क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल है। अगर मान लो वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? कांस्टेंट आगे आ जाएगा और कांस्टेंट में से एक कम हो जाएगा। इसका मतलब पावर आगे, पावर में से एक कम। अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? अब जल्दी से चर्चा कर ले, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी। तो देखो हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं। मान लो हम लोग को y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब एक फंक्शन दे रखा है, छोटे से स्टार्ट करेंगे। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब एक फंक्शन दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट मतलब dy बाई डी एक्स करना है। तो क्या इसमें क्या पहले ढूंढो, कितने चोर हैं? तो कितने चोर हैं भैया? देखो इसमें दो चोर हैं, एक तो क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक इक्वेशन है एक, और दूसरा एक x खुद में एक इक्वेशन है, मतलब एक क्यूबिक है और दूसरा लीनियर है। तो दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्यूबिक को डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले बाहर वाला डिफरेंशिएट होता है। सबसे पहले देखो फंक्शन f डिफरेंशिएट हुआ है, उसके वजह से अंदर वाले भी डिफरेंशिएट हुए हैं। उसके अंदर वाले डिफरेंशिएट नहीं हुए, बाहर वाला डिफरेंशिएट हुआ है, बाकी के अंदर वाले ऐसे एज इट इज रख दिए गए। तो देखो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करो, क्या होगा? पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर आगे, पावर में से एक कम, कोई दिक्कत? अब देखो x को भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो x भी डिफरेंशिएट हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें दो मेंबर हैं। लेकिन जब डी डी एक्स ऑफ डी एक्स क्या होता है? ये हमेशा वन होता है। मान लो जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन करने गए, मान लो y का डिफरेंशिएशन करने गए और y का डिफरेंशिएशन क्या किए? y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर दिए। तो y का डिफरेंशिएशन जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो वैल्यू हमेशा वन आती है। मतलब जो फंक्शन लेके डिफरेंशिएट कर रहे हो उसी सेम को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? वन आएगा। अब तो ये तो वही बात हो गई कि हम तुम्हारी बातें तुम्ही से पूछते हैं, तो क्या तुम सच ही बताओगे ना? मतलब आपको अपने बारे में क्या सच पता है कि झूठ पता है? ऐसा तो नहीं है कि आपको अपने बारे में झूठ पता है। तो उसका आंसर हमेशा वन होता है, मतलब उसका आंसर हमेशा एकदम सही ही आएगा, गलत नहीं आएगा कभी। तो क्या आप लोग को ये छोटा सा डिफरेंशिएशन समझ में आया एक्स क्यूब का? हाँ कि ना? हाँ सर समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे देख लें। मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 दे रखा है। इस फंक्शन को क्या करना है? आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अब ध्यान से देखो, अब यहां पे ये वाला रूल भी अप्लाई होगा, ये वाला, जो अगर फंक्शन जो है, कई फंक्शन ऐड हो रहे हैं आपस में, कई फंक्शन ऐड हो रहे हैं और साथ में उसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो कैसे होगा? तो देखो ये अलग होगा डिफरेंशिएट, ये अलग होगा, ये अलग होगा, मतलब तीनों अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाएंगे। कैसे? देखो पहले में इसमें ये फॉर्मूला लगेगा x पावर n वाला, तो क्या ये 2x हो जाएगा, पावर आगे, पावर में से एक कम। फिर x को, इसमें x को और डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। लेकिन हम बार बार ऐसे 1 नहीं करके दिखाएंगे, इसमें करके दिखा दिए ताकि आप लोग को पत्ता क्लियर हो। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है यार? चमक रहा है सर। अब आ जाओ, यहां पे देखो कांस्टेंट है इंटू एक्स है, तो हम क्या बोले हैं? कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है और फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाता है। यहां पे भी वही होगा, कांस्टेंट बाहर आ गया और फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया, तो x डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। और 4 क्या है? कांस्टेंट है। 4 क्या है अपना? कांस्टेंट है। जब किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं ना हम, जब किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमेशा जीरो होता है। जब हम किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, क्या बोले हम? जब हम लोग किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3। कितना आ गया? 2x प्लस 3 आ गया। तो ये छोटे से फॉर्मूले पे देखे डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है।
हम लोग वही करेंगे, मतलब फॉर्मूला जानते रहेंगे, बस उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन ले लें। मतलब क्या सर, हम इतना जान के हम लोग पूरा फिजिक्स का डिफरेंशिएशन कर लेंगे? हम बोलेंगे हाँ, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप इसके बाद कितना प्रैक्टिस आप करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक पन्ना पे पूरा एग्जांपल लेंगे हम लोग, एक पेज पे पूरा एग्जांपल। हम कुछ फॉर्मूला जो है हम लोग तुरंत बताते हुए चलेंगे। मान लो y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दे रखा है, ये दे रखा है। तो ये देखो, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, हम फॉर्मूला भी बताते चलेंगे साथ साथ। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी है, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन, इसमें लीनियर भी है, इसमें कांस्टेंट भी है। क्या इसमें सारे फंक्शन, तीन चार फंक्शन दे रखे हैं? तो देखो डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स जो होता है वो ई पावर एक्स होता है। मतलब अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो हमेशा क्या आ जाएगा, ई पावर एक्स आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये हम फॉर्मूला भी बगल बगल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखते जाओ, हम साथ में लिखवा भी देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होता है। तो अगर ऐसे डिफरेंशिएट करने गए तो सारे फंक्शन हम क्या बोले, बारी बारी से डिफरेंशिएट होंगे। शुरू किससे होगा, बाहर वाले से शुरू होगा। तो सबसे पहले ई पावर एक्स को डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो गया, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे एक्स स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया, ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन हो गया भैया। अरे यार हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग को बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? एक छोटा सा और देख लेते हैं। अगर मान लो y इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर लिखा है तो कैसे होगा? तो इसको जब डिफरेंशिएट करने गए, डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर, पहले ई पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिए, उसके बाद 2x लिख दिए। पहले ई पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिए, क्यों? क्योंकि ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स होता है। ये फॉर्मूला भैया, इसको रट लो। ई पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x होता है। 2x क्यों आया ये भी समझ में आया, पावर आगे पावर में से एक कम। तो सारे फंक्शन को बारी बारी से डिफरेंशिएट करना है। आई बात समझ में कि नहीं आई? बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा के। लेकिन उससे पहले ये चेक कर लेना है कि कहीं ये सब रूल तो अप्लाई नहीं हो रहा है। अब आ जाओ चौथे वाले पे, एक क्वेश्चन उठाते हैं। चौथे वाले पे आ जाओ। चौथे वाले पे मान लो क्वेश्चन है, चौथे वाले पे अपने को एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, क्या ले ले, हाँ y इज इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग, छोटा ही सा लेंगे, ज्यादा टफ नहीं लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 जो चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन ई पावर एक्स स्क्वायर, ये अपने को दिया है। तो जब ये देखो, ये न्यूमरेटर है पूरा और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया होता है, डिफरेंशिएट होता है, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है भैया, हमको बता दो तो। ये इस्तेमाल होता है डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, यही अप्लाई होता है। क्या करोगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज रख दो। तो डिनोमिनेटर को एज इट इज रखोगे तो क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो। न्यूमरेटर को जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो ये 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला क्यों हो रहा है पता चल रहा है, और 2x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाँ कि ना, आई बात समझ में? माइनस का साइन लगाओ, न्यूमरेटर को छोड़ दो, मतलब न्यूमरेटर को छोड़ दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या ये हम लोग कर चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स स्क्वायर, ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, यानी कि ई पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या तुम लोग को इसका डिफरेंशिएशन आ गया? अब इसको सॉल्व कर लो, कॉमन वॉमन निकालना निकाल लो। इंटू 2x स्क्वायर यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, ये ध्यान देना। तो कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है, क्या तुम लोग को बात क्लियर हो रही है? फॉर्मूला देखो, हम दो ही फॉर्मूला बताए हैं, जबकि और इतना अच्छा अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन करा दिए। अच्छा नहीं, मैथ वालों के लिए कुछ नहीं है। मैथ वाले तुम अभी उड़ाओगे यार इस तरह का क्वेश्चन, टेंशन मत लेना। हमको यहाँ पे बायो वालों पे फोकस है, बेसिक मैथमेटिक्स पे, सच बताएं तो। और मैथ्स वालों पे भी फोकस है। उसका रीजन ये है कि आप लोग को ना डिफरेंशिएशन अभी बाद में पढ़ाया जाएगा, और काइनेमेटिक्स में डिफरेंशिएशन धीरे धीरे अपना फील देना स्टार्ट कर देगा। तो चमकाते जाओ ये सब अपने दिमाग के अंदर। क्या तुम लोग को ये सारी बातें चमक रही हैं, हाँ कि ना? हाँ सर चमक रही हैं ये सारी बातें, तो चमकाते जाओ। अब हम लोग और फॉर्मूलाज देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या किए, दो फॉर्मूला केवल देखे हैं। एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला ये देखे हैं, ये वाला। अब आ जाओ और फॉर्मूला देखते हैं। मान लो, क्या करो, मान लो डी डी एक्स ऑफ, सॉरी एक मिनट को, हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है इसका डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका आंसर होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है, तुम रट भी सकते हो, चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके भी दिखा दे। सॉल्व कैसे कर सकते हैं सर, तो डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स जो है, इसको हम लोग एक्स पावर 1 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यार, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब ये वाला फॉर्मूला लगा लो, पावर आगे पावर में से एक कम, देखो पावर आगे करो, पावर आगे हो गया।
और पावर में से एक कम करो, तो पावर में से एक कम करोगे तो पावर में से एक कम करने पे ये हो जाएगा, पावर में से एक कम कर दिए तो ये क्या हो गया, -1 इंटू एक्स पावर -2 हो गया। अब एक्स पावर -2 को क्या -1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। क्या कोई इसमें कष्ट वाली बात है? कोई कष्ट वाली बात नहीं है सर। क्या उसमें कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला फॉर्मूला देखो, क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन हम लोग डायरेक्ट लेंगे, याद रखना। जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा डिफरेंशिएशन चमकता जाएगा। हाँ ना बोल दे भैया, एक मिनट रुको तो। हाँ ना बोल दे भैया। हाँ सर। अरे सर आप तो मोबाइल चलाने लगे, किसका कॉल आया, किसका कॉल आया, किसका कॉल आया? नीचे बता दो किसका कॉल आ सकता है। एक जवान लड़के के पास किसका कॉल आ सकता है? चलो आओ आगे बढ़ते हैं, नहीं तो मास्टर भटक जाएगा। आ जाओ, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है? अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अब मान लो कि हमको लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, कैसे चेक करोगे? फिर से यही वाला रूल है अपने पास, यही वाले रूल से चेक करेंगे। और चेक भी कर लेते हैं, सॉल्व भी होता जाएगा और फॉर्मूला भी आता जाएगा। सॉल्व करके देख लेते हैं, तो क्या जो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स है, क्या इसको एक्स पावर 1/2 ऐसे भी लिख सकते हो? हाँ कि ना? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? और ये कैसे सॉल्व होता है? पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम। आ जाओ करते हैं, पावर आगे कर दिए, पावर आगे कर दिए और पावर में से एक कम करोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा। हाँ कि ना? और ये जब सॉल्व करोगे, देख रहे हो मैसेज आ रहा है कितना? चलो कोई बात नहीं, किसका मैसेज है? हाँ चलो। पता है मोबाइल पे जब आपका मैसेज रिंगटोन बजता है ना, तो आप मतलब एक बार के लिए चेहरा आपका घूमना वाजिब है। ये सबके साथ हो रहा है, ये मेरे साथ भी हो रहा है और सबके साथ होता है। ठीक है, और हम क्यों देख रहे हैं, मेरा दूसरा रीजन है। एक बच्चा, आप लोग को नहीं पता तो हम मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, उसका मैसेज था। उसको हम कॉल करने के लिए बोले थे, लेकिन यार क्लास लेने बैठ गए, ध्यान से उतर गया है, तो वही मैसेज कर रहा है 2-3। चलो आओ। ऐसा नहीं है कि एक जवान लड़के को केवल किसका कॉल आ सकता है, बहुत लोग हैं भैया याद करने वाले। आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो इसको -1 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये एक्स पावर 1/2 आ जाएगा। और एक्स पावर 1/2 आ गया, -1/2 आएगा, याद रखना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। एक्स माइनस जो होगा इसको नीचे लेता आएगा और 1/2 इसको रूट में लेता जाएगा। क्या तुम लोग को ये चमका कि नहीं चमका? हाँ सर चमका। हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया, हाँ सर। क्या ये एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, चार फॉर्मूला हम लोग लिख चुके हैं? आ जाओ अगले फॉर्मूले पे डिस्कशन करते हैं। अगला फॉर्मूला है y इज इक्वल टू लॉग एक्स, y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस ई, y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस ई। इसको डिफरेंशिएट अगर तुमको करना है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, मतलब डी डी एक्स ऑफ, अरे यार हम क्या झूठ मूठ का फंसा रहे हैं बार बार। चलो देखो, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है? लॉग एक्स जब बोले तो बेस अपने आप ही समझ जाना, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, ये रट लो। आ जाओ अगला बात करते हैं। तो क्या ये फॉर्मूला आप लोग को समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। अब मान लो कि यहाँ पे बेस में ई जो लिए थे, उसके बेस में कुछ और ले लिए। मान लो डी डी एक्स ऑफ बेस में कुछ और भी ले सकते हो लॉग के, तो लॉग एक्स टू दी बेस ए ले लिए, तो इसका क्या हो जाता है? इसका क्या हो जाता है? एक्स लॉग ए टू दी बेस ई। क्या आप लोग को बात क्लियर हो रही है यार? हाँ सर बात क्लियर हो रही है आपकी। तो क्या ये वाली जो बात है, यहां पे बेस में ई लगा है, लेकिन यहां पे बेस हम कुछ और भी ले सकते हैं सर। तो अगर बेस में कुछ और लिए तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा? क्या बात आप लोग को क्लियर हो रही है? 1/x लॉग ए टू दी बेस ई। अब यहीं पे जल्दी से एक और फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स। अगर मान लो ए पावर एक्स दिया है, जैसे यहां पे देखो, यहां पे क्या दे रखा है? ई पावर एक्स दिया है। ई तो अपना कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे ए पावर एक्स दे रखा है, तो इसका क्या होता है? ए पावर एक्स लॉग ए टू दी बेस ई। इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ये होता है, मतलब ये भी हमको अननोन है, ये भी अपने को अननोन है। हाँ की ना? हाँ सर आपकी बात क्लियर हो रही है। क्या आप लोग को सारी बात क्लियर हो रही है? हाँ सर बात क्लियर हो रही है। जल्दी से आप क्वेश्चन देख लेते हैं सर इसी के ऊपर। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो अपने को दे रखा है y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर के बेस में e, ये अपने को दे रखा है। तो कैसे करोगे यार डिफरेंशिएट? बड़ा आसान है। हम छोटा छोटा एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि अभी तुम लोग के ऊपर कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सके। थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन का हम अभी बगल में अपने रखे हुए हैं क्वेश्चन, हम अभी इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन साथ में करते हुए चल रहे हैं, ताकि आप लोग को बात क्लियर होती जाए साथ में कि कैसे क्वेश्चन में अप्रोच करना है अपने को। तो ये सबसे पहले पहले लॉग वाला पूरा एक साथ डिफरेंशिएट होगा। तो जब लॉग वाला पूरा एक साथ डिफरेंशिएट होगा तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, क्योंकि जो x में होता है वो नीचे आ जाता है डायरेक्ट। अब उसके बाद ध्यान से देखो, इसमें एक और फंक्शन छुपा हुआ है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या ये 2x हो जाएगा, और फिर x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या वो 1 हो जाएगा। अब हम ये बता दे रहे हैं, बार बार नहीं बताएंगे, याद रखना। तो क्या ये बात आप लोग को क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ सर क्लियर हो गई। अब आ जाओ इस पे एक देख लेते हैं, इस पे भी देख लेते हैं एक। इस पे मान लो दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग ई पावर एक्स स्क्वायर
ई पावर एक्स स्क्वायर और बेस में कुछ दे रखा है, ए दे रखा है, मान लो ए अपने को नहीं पता है, बेस अपने को नहीं पता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x। अब x में कौन है, ये ऊपर वाला है, तो ऊपर में कौन है, ये ऊपर में इस टाइम पे सारे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/e पावर एक्स स्क्वायर, एक्स का काम खत्म। अब बचा कौन, लॉग ए टू दी बेस ई, तो नीचे कौन है, ए है, तो लॉग ए टू दी बेस ई डायरेक्ट। अब ध्यान से देखो इसमें और भी लोग अभी बचे हुए हैं, इसमें अभी और भी लोग बचे हैं, एक्सपोनेंशियल भी बचा है और एल्जेब्रिक भी बचा है, दोनों बचे हुए हैं, तो दोनों को भी डिफरेंशिएट कर लो। तो एक्सपोनेंशियल को जब डिफरेंशिएट करोगे तो ई पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट होता है क्योंकि ई पावर एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, डायरेक्ट ई पावर एक्स। फिर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो पावर आगे पावर में से एक कम। क्या आप लोग को डिफरेंशिएशन समझ में आया यार? हाँ सर, आपकी बात क्लियर हो रही है। क्या इसमें कोई दिक्कत वाली बात है यार? नहीं यार, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। क्या आप लोग को एक एक बात क्लियर हुई? हाँ सर, एक एक बात आपकी क्लियर हो गई। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे करके। तो हम लोग मान लेते हैं y इज इक्वल टू, क्या बोल दें हम, y इज इक्वल टू बोल देते हैं हम कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट ले लो, a की जगह कुछ भी रख लो, ठीक है, a की जगह कुछ भी रख लो, और x की जगह कुछ ले लेते हैं हम लोग, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11, ये ले लेते हैं। भयंकर, थोड़ा सा भयंकर लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं। अब फॉर्मूला देखो क्या है, ये क्या है, ए पावर एक्स का फॉर्म है, ये क्या है, ए पावर एक्स का फॉर्म है, तो ए पावर एक्स के फॉर्म में क्या ये डायरेक्ट लग जाता है, तो डायरेक्ट क्या कर लो, इसको ऐसे कर लो, ए पावर एक्स, अब एक्स में क्या है पूरा लिख लो, इनटू में लॉग एक्स टू दी बेस ए, अब लॉग ए टू दी बेस है, सॉरी लॉग ए टू दी बेस ई, लॉग ए टू दी बेस ई। लेकिन ये तो हो गया, ये पहले कौन हुआ, ये ए पावर एक्स हुआ है अभी, ये कौन हुआ है, ये लिख दे रहे हैं, ये ए पावर एक्स हुआ है अभी, ये ए पावर एक्स हुआ है अभी, हुआ है अभी। उसके बाद अभी ये सारे भी बचे हुए हैं क्यूबिक वाले, तो क्यूबिक वाले को करोगे एक साथ तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक वालों को करते हैं अब हम, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, अब ये ऐसे ब्रैकेट में होंगे साथ में क्योंकि ये सब प्लस में है, प्लस 4x प्लस 6 प्लस 0, क्योंकि 11 कांस्टेंट का 0 होता है, बस ये सॉल्व हो गया। ये किसका है, ये क्यूबिक का है, ये क्यूबिक का है, और ये किसका है, ए पावर एक्स का है। क्या समझ में आया? मतलब जितने फंक्शन हैं सबको ढूंढ ढूंढ के बारी बारी से डिफरेंशिएट कर। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये छोटे छोटे फंक्शन थे जिसका डिफरेंशिएशन तुम लोग सीख गए, हम मान के चल रहे हैं सीख गए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन होता है, देख लेते हैं, आ जाओ। कैसे होता है डिफरेंशिएशन सर? तो देखो डी डी एक्स ऑफ साइन थीटा जो होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, डी डी कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, याद रखना, थीटा की जगह कोई भी बड़ी सी बड़ी वैल्यू रख लो। डी डी एक्स ऑफ टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। कॉट का क्या होता है सर डिफरेंशिएशन, कॉट कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन बेटा ये होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा। सर सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा का टेन थीटा इंटू सेक थीटा। सर कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है माइनस ऑफ कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा। क्या आप लोग को एक एक बात क्लियर हुई? ये फॉर्मूला अब डायरेक्ट आपको रटना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। आ जाओ एक छोटा सा क्वेश्चन नीचे डिस्कस कर लेते हैं इसी पे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। आ जाओ देखो पहला बेसिक सा उठाते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन, छोटा सा लेते हैं ज्यादा टफ नहीं, ई पावर एक्स स्क्वायर ये ले लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, तो साइन थीटा को डिफरेंशिएट करने गए तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस के ई पावर एक्स स्क्वायर। अब इसमें और भी फंक्शन छुपे हुए हैं, एक्सपोनेंशियल छुपा है, तो एक्सपोनेंशियल को जब करोगे तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही रह जाता है, एज इट इज रह जाता है, और जब इसका करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आया कि इसको कैसे यूज टू करेंगे हम लोग? हाँ सर समझ में आ गई। और थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, अगला देख लो। मान लो अगर दे रखा है कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करोगे, तो देखो कोसेक थीटा का क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। पहले कोसेक थीटा को सॉल्व करो, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक थीटा, थीटा में कौन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा में कौन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अभी अब और भी बचे हुए हैं, अभी एल्जेब्रिक वाला बचा है, तो इंटू का साइन लगाओ और 2x लिख लो प्लस 2 लिख लो। क्यों इसमें ब्रैकेट लगा के प्लस में सॉल्व किया, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, बस प्लस के साइन से ये अलग अलग हुए हैं। ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, इनको मल्टीप्लाई लगाया और ऐसे करके सॉल्व कर लिया। क्या आप लोग को बात क्लियर हो रही है? हाँ सर क्लियर हो रही है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी हम अपने कॉपी वाले क्वेश्चन पे नहीं है जो हम सजा के रखे हुए हैं, अभी तो अपने हिसाब से चल रहे हैं। मान लो अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, हाँ मान लेते हैं फंक्शन में दे रखा y इज इक्वल टू 10,
2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएट करके आंसर बताना है। क्या होगा, सबसे पहले जब डिफरेंशिएट इसको करने जाओगे, क्या इसको ऐसे लिख लोगे, हाँ कि ना, देखना बारी बारी से सब डिफरेंशिएट होगा। इसको ऐसे लिख लोगे, जानबूझ के ऐसा लिए, अभी कॉपी के क्वेश्चन पे नहीं आए, हम बार बार बोल रहे हैं, और जो बच्चा यहां तक आएगा उसी को समझ में आएगा, ये बात भी जान जाओ। तो सबसे पहले tan को डिफरेंशिएट करेंगे, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूले में देख लो, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा की जगह 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये होता है इनटू। अभी देखो इसमें ये बचा हुआ है, अब ये ध्यान से देखो, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस है। तो जब न्यूमरेटर, अब इसको जब डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो हम लोग को ये वाला रूल लगाना होगा, dn डैश माइनस nd डैश अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो, तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 बचेगा केवल, क्यों, x जो होगा वो 1 हो जाएगा और 3 जो होगा वो 0 हो जाएगा। माइनस में न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दो, यानी कि 2x प्लस 3, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि 2x प्लस 3। हम डायरेक्ट अब कर रहे हैं क्योंकि अब हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। और नीचे क्या करो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x के होल के स्क्वायर। हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो क्या हम लोग बारी बारी से डिफरेंशिएट कर रहे हैं सबको, हाँ की ना, हाँ सर बारी बारी से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या अब हम लोग कॉपी वाले क्वेश्चन पे आगे बढ़ सकते हैं, हाँ सर आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या हम लोग ये सब छोटी छोटी बातें करने में सफल हो चुके हैं, हाँ सर सफल हो चुके हैं। आ जाओ कॉपी पे, हम क्या क्या जुटा के रखे हैं क्वेश्चन देख लो वो। इससे क्या होगा, आप लोग का फाइनल टच हो जाएगा, मतलब खेल खत्म भाई साहब खत्म। आ जाओ देखो कॉपी पे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो कॉपी वाला क्वेश्चन आ जाओ, पहला क्वेश्चन कॉपी वाला लिख दे, कॉपी वाला क्वेश्चन, कॉपी वाला क्वेश्चन, कॉपी वाला क्वेश्चन। माइक मेरा नीचे चला गया, एक मिनट, कॉपी के नीचे माइक नहीं जाना चाहिए। चलो आ जाओ कॉपी वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, कॉपी वाला पहला क्वेश्चन आ जाओ। पहला क्वेश्चन दे रखा है सिंपल सा, ये हम नहीं करेंगे, डी डी एक्स ऑफ, जानबूझ के छोटा लिए थे ताकि आप लोग को ये दे सके 2x प्लस 3, आप लोग का ये हम नहीं सॉल्व करेंगे। कॉपी वाला अगला क्वेश्चन, ये आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी वाला, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्या ये भी क्वेश्चन हम पिछले सॉल्व कर चुके हैं, कॉपी वाला देख रहे हो, हम पूरा कोशिश किए हैं कि हम अपने इसी में, मतलब जो हम बना रहे हैं उसी में सारी बातें, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ क्या आप लोग को चमक रहा है, हाँ सर चमक रही है, आपकी एक एक बात चमक रही है सर, आप इतना मस्त बता रहे हैं ना सर, हम बता नहीं सकते, आपकी एक एक बात समझ रही है सर, आ जाओ सर आ जाओ। तो ये भी आप लोग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तीसरा, डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2, ये हम कर देते हैं, ये हम कर देते हैं। कैसे होगा सर, पहले क्या करोगे, पावर आगे पावर में से एक कम करोगे, तो पहली बार क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा और ये क्या बच जाएगा, साइन एक्स प्लस 2। मतलब पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट किए, पहले किसको डिफरेंशिएट किए, पावर को डिफरेंशिएट किए, पहले किसको डिफरेंशिएट किए, पावर को डिफरेंशिएट किए। फिर क्या किए, जो बाहर वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट किए, बाहर वाले को डिफरेंशिएट किए। तो बाहर में कौन है, साइन है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस 2। अब एक और बचा है, अंदर वाला भी बचा है, तो अंदर वाले को जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 साइन एक्स प्लस 2 इंटू कॉस एक्स प्लस 2 एंड इंटू 1, मतलब हो गया खत्म। क्या आप लोग को इसका डिफरेंशिएशन समझ में आया, पहले क्या किए, पावर आगे पावर में से कम किए, फिर साइन का डिफरेंशिएशन कर दिए, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिए, हाँ की ना, हाँ सर। क्या बारी बारी से सबका डिफरेंशिएशन चल रहा है, हाँ की ना, हाँ। अब अगला क्वेश्चन कॉपी वाला, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, डी डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2, ये भी हम कर देते हैं ताकि आप लोग की फील आती रहे, फील एकदम आना जरूरी है, चमकना जरूरी है भाई साहब। सेक स्क्वायर थीटा ये है, ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या सेक स्क्वायर थीटा का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, हाँ सर पढ़ चुके हैं, टेन थीटा सेक थीटा होता है। तो देखो पहले क्या हो जाएगा, टेन थीटा सेक थीटा हो जाएगा, यानी कि 10x प्लस 2 इंटू सेक एक्स प्लस 2, ये हो गया। अब उसके बाद ये हो जाएगा x प्लस 2, तो x प्लस 2 करोगे तो 1 प्लस 0, एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम बताए थे ना कि डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 हो जाता है। ये मतलब जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू हमेशा 1, और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू 0। ये चौथा क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन देखो, क्या आप लोग को बात क्लियर हुई? हाँ सर। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं कॉपी वाला, अगले पेज पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, अगले पेज पे इरेज कर दें इसको। अगला पेज, हाँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर कौन सा? चौथा, 5वां क्वेश्चन, नंबर 5वां। 5वां क्वेश्चन क्या है भैया? डी डी एक्स ऑफ लॉग ई के पावर ए एक्स प्लस बी, ये दे रखा है। हम लोग ये भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले सबसे पहली बात, यहां पे बेस में ई दे रखा है, यानी कि पंगा नहीं है। याद ध्यान से देखो, हम लोग दो बेस की बात किए हैं। एक बार जब बेस में ई होता है, एक बार जब बेस में ए होता है। ए होगा तो ऐसे करोगे, ई होगा तो डायरेक्ट 1/x। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ई दिया है, तो क्या करोगे, इसको पहले लॉग को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/ax प्लस बी। और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 0, यानी कि a/ax प्लस बी। ये हो गया। क्या इसका डिफरेंशिएशन आप लोग को आया यार? क्या इसका डिफरेंशिएशन आसान था यार? हाँ सर आसान था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, छठा क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? डी डी एक्स ऑफ कहां गया, कहां गया, साइन कॉस टेन एक्स एक्स, ये क्वेश्चन है। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए सर, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अच्छा, बाहर वाले से शुरू करते हैं। कहां शुरू करते हैं? बाहर वाले से शुरू करते हैं। आइए सर, चलिए सर देखिए, बाहर वाले से डिफरेंशिएट करते हैं। तो बाहर सबसे पहले कौन है? साइन है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या कॉस हो जाता है? हाँ कि ना? अब इस साइन के लिए ये जो पूरा वैल्यू होगा वो थीटा होगा। ये क्या होगा? दिल लिख दे रहे हैं, इस साइन के लिए, इस साइन के लिए, इस साइन के लिए ये पूरा थीटा होगा, थीटा होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो इस साइन के लिए ये पूरा थीटा होगा। हाँ सर। तो साइन थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा डिफरेंशिएट हो जाता है, यानी कि कॉस कॉस टेन थीटा, यानी कि 10x। ये हो गया पहला साइन, हम लोग डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा, साइन डिफरेंशिएट कर दिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, आगे बढ़ जाओ। अब कॉस की बारी। तो कॉस किस में चेंज हो जाता है भैया? माइनस ऑफ साइन थीटा सर। अब इसके लिए ये थीटा हो जाएगा सर, कॉस के लिए ये थीटा हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। तो माइनस को हम यहां लिख दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन थीटा यानी कि साइन 10x, हाँ कि ना? हाँ सर। अब देखो 10x बचा हुआ है, तो 10x को भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। हो गया डिफरेंशिएशन। और x भी का होगा, यहां जो x है वो भी डिफरेंशिएट होगा, लेकिन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हम बार बार बोलने नहीं बताएंगे, 1 होता है। इसका डिफरेंशिएशन तो 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? माइनस ऑफ कॉस कॉस 10x x इंटू साइन 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। हाँ की ना? हाँ सर। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? हाँ सर चमक रहा है। क्या ये छठा क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर हो गया? क्या आप लोग को अब सारी फील आ गई डिफरेंशिएशन में, कैसे छोटे मोटे डिफरेंशिएशन को हम लोग सॉल्व करते हैं? हाँ की ना? हाँ सर। मेरे पास एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन जो हम एक बचा के रखे हैं, आ जाओ देख लो। एक अगला क्वेश्चन, एक मिनट रुको। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, आ जाओ बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये सारी बातें समझ में आई? हम चाहते हैं कि आप लोग को अच्छा से अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दें, ताकि आप लोग को फिजिक्स में प्रॉब्लम ना हो। हम यहाँ पे बेसिक डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा करने हैं, हाई फाई बात नहीं करेंगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। कहां पे थे हम लोग? छठा क्वेश्चन पे थे, क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन है? y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी दे रखा है। अच्छा ये दे रखा है, कैसे होगा? तो सबसे पहले बाहर वाला डिफरेंशिएट करो। बाहर वाला डिफरेंशिएट करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा होगा पहले। तो सेक स्क्वायर थीटा हम तुम लोग को पहले ही बताएं क्या होता है। सेक स्क्वायर थीटा आओ देख लेते हैं। सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर थीटा कहां होता है? कहां है भैया सेक स्क्वायर थीटा? नहीं दे रखा है क्या? अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा नहीं दे रखा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ। सेक स्क्वायर थीटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं दे रखा है, तो क्यों परेशान हो? तो क्यों परेशान हो? क्या यहां पे जो है साइन स्क्वायर का फॉर्मूला दिया था क्या? साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कहीं दिख रहा है क्या? हम यही बात तुम लोग को नोटिस कराना चाहते थे, हम तुम लोग को यही बात नोटिस कराना चाहते थे। अपने पत्ते क्लियर है भाई साहब? अपने पत्ते क्लियर है? क्या यहाँ साइन स्क्वायर का फॉर्मूला था क्या? नहीं था। क्या किए? पावर आगे पावर में से कम किए। यहाँ सेक स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या? नहीं है सर। तो क्या करोगे? पावर आगे पावर में से कम। तो पावर आगे, अगला अगला कलर, अगला कलर। तो एक एक बात नोटिस करवाएंगे, चिंता मत करना, बस मेरे साथ साथ खेलते रहो। पावर आगे पावर में से एक कम,
और ये क्या होगा, अंडर द रूट ऑफ, हमको पता क्या लगा अभी, हमको लगा भूकंप आया है। आप लोग को नहीं पता, हम उत्तराखंड में रहते हैं और कल जो है रात को 12:30 बजे भूकंप आया था। तो जब से आया हुआ है तब से लग रहा है कि अभी हिलेगा, अभी हिलेगा। ठीक है, तो अभी हम वही फील कर रहे हैं, रुक रुक के देख रहे हैं आ रहा है क्या, भागना पड़ेगा भाई। हाँ की ना, हाँ सर भागना पड़ेगा। तो क्या हम लोग क्या किए, सेक स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लिए। अब कौन बचा, अब सेक बचा। तो सेक को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सेक थीटा, थीटा में कौन है, अंडर द रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, इंटू टेन थीटा, टेन थीटा में कौन है, अंडर द रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। हाँ की ना, हाँ सर। इनटू अभी और बचा है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी बचा है, यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स बचा है। अंडर ऑफ रूट ऑफ एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। अभी और बचा है, अभी ये भी बचा हुआ है, ए एक्स प्लस बी भी बचा है, तो ए हो गया, ए का ए एक्स का क्या हो गया, ए हो गया, और बी का क्या हो गया, 0 हो गया। इसका सॉल्यूशन ये है। क्या आप लोग को चमक रहा है यार, क्या हम लोग सारे फंक्शन को लेकर डिफरेंशिएट किए हैं। पहले स्क्वायर वाले को उठाए हैं, पहले किसको उठाए, पावर वाले को उठाए हैं, फिर बाहर वाले पे उठाए हैं, बाहर वाला कौन है उसको उठाए हैं, फिर अंदर वाले पे उठाए हैं, अंदर वाला, बाहर वाला और अंदर वाला। आप लोग को बात समझ में आ रही कि नहीं, बाहर वाला अंदर वाला दोनों को डिफरेंशिएट करना, यही बात है। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, हाँ की ना, हाँ सर चमक रहा है। तो पहले क्या किए, पावर को डिफरेंशिएट किए, पावर वाले टर्म को, फिर क्या किए, बाहर वाले को किए, फिर धीरे धीरे अंदर वाले के ऊपर चले गए। हाँ की ना, और बारी बारी से सबको डिफरेंशिएट करेंगे, सबको डिफरेंशिएट करेंगे, सबको डिफरेंशिएट शिएट करेंगे। हाँ की ना, हाँ सर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 8वें क्वेश्चन पे। हम बना के रखे हुए हैं अपने पास 8वां क्वेश्चन, ताकि हम लोग प्रैक्टिस किए रहे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ना हो। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देख लो, बेसिक डिफरेंशिएशन हो गया, फिजिक्स का काम हो गया भैया, फिजिक्स से ज्यादा आ गए हम लोग। हाँ की ना, फिजिक्स से ज्यादा आ गए। आ जाओ, 8वां क्वेश्चन भी रेडी है। इफ fx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये थोड़ा बुक का उठा लिया ना इसलिए ऐसे लिख रहा है, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा अपना, सिंपल यार, क्या होगा देख लो। तो ये हम लोग को ऐसे डिफरेंशिएट करना है, ऐसे क्या करना है हम लोग को, डिफरेंशिएट करना है। अब ध्यान से देखो, पहले यहां पे फंडामेंटल रूल पे आया किया करो, सबसे पहले फंडामेंटल पे आया किया करो। तो फंडामेंटल में तुमको दिखेगा, कहां गया यार, फंडामेंटल में तुमको दिखेगा कि ये जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, ये वाला जो क्वेश्चन हम दिए वो उसी का केस है। तो ध्यान से देखो, देख रहे हो कितना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये जो है अपना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का। इसका फॉर्मूला लिख दे, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया है, वही करने वाले हैं हम लोग। देखो ध्यान से, पहले ये हम लोग करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट। तो देखो डिनोमिनेटर एज इट इज रख दो, 1 माइनस साइन एक्स, और फिर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो भैया, आ जाओ। 1 का डिफरेंशिएशन 0, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और माइनस ये लगा है तो प्लस साइन एक्स। हाँ की ना, हाँ सर। माइनस का साइन है, न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दो, न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दो, 1 माइनस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि 1 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और साइन एक्स का कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, तो वो माइनस कॉस एक्स यहाँ पे प्लस बना देगा अपॉन में। अब क्या करो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, यानी कि 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। हो गया यार, आई बात समझ में कि नहीं आई। अब इसमें कोई ऐसा फंक्शन नहीं छुपा है, ये न्यूमरेटर में था ये डिनोमिनेटर में था, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिए। अब एज इट इज कोई फंक्शन इसमें नहीं छुपा है। हाँ की ना, अगर छुपा होता, जैसे मान लो अगले पे आते हैं, मान लो छुपा होता, मान लो कई बच्चे इस पर कंफ्यूज भी हो सकते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए। 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, अगला आ जाए इधर, 1 माइनस साइन ई पावर एक्स, ऐसे दे रखा है, थीटा की जगह हम बदल दिए। यहां पे जो हुआ है वही होगा, लेकिन जो देखो हम ध्यान से क्या बोलना चाह रहे हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डी एन डैश, एक मिनट, होगा ऐसे ही, लेकिन इसमें कुछ चेंज होगा, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। क्या चेंज होगा ध्यान से देखना, हम लोग डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं पहले, 1 माइनस साइन ई पावर एक्स रख दिए, डिनोमिनेटर को एज इट इज, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर लिए, न्यूमरेटर ये है, और करते हैं डिफरेंशिएट, ये 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, cos एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स स्क्वायर, तो यहां पे प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का यहीं पे कर दोगे, यानी कि 2x। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्या इसका यहीं पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कुछ अलग से नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये फंक्शन अलग है, अब बाद में करने चले गए तो वो बात अलग हो जाएगी, मतलब वो जमीन आसमान का अंतर है।
तो जो डिफरेंशिएशन है, जो फंक्शन आ रहा है, एक बार में डिफरेंशिएट कर दो। जब cos x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने जाओगे तो उसका जो पूरी वैल्यू होती है वो ये होती है बेटा। आई बात समझ में कि नहीं आई? हम जो चमकाना चाहते हैं, क्या वो चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? हाँ कि ना? हाँ सर चमक रहा है। माइनस में आगे बढ़ जाते हैं, उसी तरह न्यूमरेटर को छोड़ दो, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लो, 0 माइनस साइन ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स। क्यों? क्योंकि ई के पावर एक्स का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वही होता है अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, 1 माइनस साइन ई पावर एक्स का होल स्क्वायर। हाँ कि ना? हाँ सर। आ गई बात समझ में सर? आपकी आपकी बात समझ में आ गई? क्या डिफरेंशिएशन आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। क्या इसमें कोई दिक्कत वाली बात है यार? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात। क्या आप लोग अब कर सकेंगे यार? ये देख रहे हो एकदम हाथ पकड़ लेता है यार, मतलब ऐसे रखे रखे ऊपर, क्योंकि पेन टैब से पढ़ाना होता है, और ये इसका जो पेंसिल है ना ये बड़ा मोटा है। तो ये बात भी हम तुम लोग से पूछे थे कि यार हम बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हमको लगता है कि हमको उस पर ज्यादा फील आएगा। ठीक है, तो एक बार ये भी थोड़ा सा क्लियर कर देना कि बोर्ड में पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। लेकिन उसके लिए यार देखो सेटअप बैठाना पड़ेगा बढ़िया अच्छा खासा। तो उसके लिए तुमको भर भर के सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ, ताकि हम यार काम कर सकें यार। तुम लोग को देख के लग रहा होगा कि यार फील करो कुछ, हम बहुत काम करना चाहते हैं अभी। तो उस हिसाब से काम करो, तुम लोग सब्सक्राइब करो, भर भर के सपोर्ट दिखाओ। तो डिफ्रेंशिएशन क्या आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? छोड़ो टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो सब होता रहेगा। डिफ्रेंशिएशन आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये सारी बात क्लियर हुई? डिफ्रेंशिएशन कहां से आया, डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, क्या एप्लीकेशन अलग अलग क्वेश्चन का देखें, हाँ कि ना? अब देखो इसमें ध्यान, सारे फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। अब इसमें कई बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे सर फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तो हाँ बेटा कोई और दूसरा तरीका नहीं है। हम भी याद किए थे, ये सारा फॉर्मूला नहीं याद ही करके लिखे हैं। ऐसा नहीं कि ये सारा फॉर्मूला चंद्रमा हमको डाला था दिमाग में। आपको भी याद करना होगा, और पूरी दुनिया याद करती है बेटा, आपको स्पेशल नहीं हो, आपको भी याद करना होगा। क्या चमक रहा है? हाँ सर चमक रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले ना क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले फंडामेंटल्स पे जाया किया करो कि यहाँ पे क्या लग रहा है, उसके बाद फॉर्मूलेस पे जंप किया करो। फंडामेंटल पे जाने के बाद फॉर्मूलेस पे जंप किया करो। ये बात कहीं नोट करके लिख लो कि सबसे पहले फंडामेंटल्स पे जंप करेंगे, जो 4-5 फंडामेंटल लिखवाए हैं, और फिर फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे। और अगर हम तो हो गया, ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। टाइम लगा होगा शायद 40 से 50 मिनट का टाइम लगा होगा, अब हमको देखना पड़ेगा कितना टाइम लगा है, हम तो यहाँ पे हैं। ठीक है, तो आप लोग को एक एक बात क्लियर हुई। हमको ये बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम थोड़ा सा फील लाने के लिए थोड़ा सा समझा दिए। तो फील आई कि नहीं आई कि डिफरेंशिएशन आया कहां से, जनरेट कहां से हुआ? तो एक बार इनिशिएशन दिखा दिए आप लोग को डिफरेंशिएशन का, कि यहां से इनिशिएट होता है डिफरेंशिएशन। हाँ की ना? हाँ सर आ गई आपकी बात समझ में। तो डिफरेंशिएशन कैसे इनिशिएट हुआ, क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या फॉर्मूलेज हैं, क्या ये सारी बात आप लोगों को क्लियर हुई? क्या आप क्वेश्चन भी देख लिए बेसिक बेसिक? तो बेसिक डिफरेंशिएशन में इसी की जरूरत होती है। अब जब आप एडवांस लेवल पे जब मैथ्स पढ़ेंगे आप, वहां पे एक एक बात समझाई जाएगी। फिजिक्स का काम हो गया, और अपने को फिजिक्स ही पढ़ना है, तो बार बार अगर डिफरेंशिएशन आएगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जो हम कराए ना ये क्वेश्चन, ये इतना बड़ा बड़ा भी डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, ये बात याद रखना। तो पीडीएफ तो आप लोग को नीचे मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करिए यार चैनल को, बोलने की जरूरत ना पड़े प्लीज। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लो, ताकि वीडियो डालें तो आप लोग को पता तो चले। डेली आती रह रही है वीडियो, आप लोग देख ही रहे हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स अगले टर्म पे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में माइट भी पॉसिबल कि 2 लेक्चर शायद लग जाए इंटीग्रेशन पे। डिफरेंशिएशन तो खत्म हो गया, इंटीग्रेशन पे शायद 2 लेक्चर लग जाए, 2 घंटा लग जाए इंटीग्रेशन पे, 1 घंटा, मतलब एक एक घंटे का 2 लेक्चर लगे इंटीग्रेशन पे, देखेंगे हम। तो 2 लेक्चर लगे इंटीग्रेशन पे, उसके बाद फिर वेक्टर पे। और हम सच बताएं, हम वेक्टर भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यार मजबूरी है, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। हम चाह रहे हैं कि अब काइनेमेटिक्स आए, और मतलब वो फिजिक्स वाली फील लेना स्टार्ट करें जल्दी से। काइनेमेटिक्स पढ़ाएं, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मैकेनिक्स, ये सारे चैप्टर ले उठाएं, और मतलब फील कराएं आप लोग को। चिंता मत करना, एक एक बात की फील आएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए भर भर के प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। ध्यान रखना अपना, अपने घर वालों का ध्यान रखना। बाय।